Hello everyone, this is a video for class 8, the judiciary. Okay, now we have two types of judiciary system. One is the Supreme Court, another is the High Court. Okay, now in the Supreme Court, whatever thing has been has been said by the High Court that I cannot do that, then it transfers to the Supreme Court. Okay, now Supreme Court has the composition, ये दिल्ली में है. It is the apex court. Okay, apex मतलब सबसे high post court है ये. तो it has 5 judges with Chief Justice, okay, of India. Appointed, the Chief Justice is appointed by the President, whereas the other members, that is the other 5 members, are been appointed by the President under the consultant of Chief Justice. Now qualification is that the judge must be a citizen of India, must have at least 5 years of experience as a judge in the High Court, and advocate of the High Court should be for at least 10 years. He should be at least 10 years as the High Court advocate. Okay, he must not run any office of profit, and he should be under the opinion of the President. Okay, now pay and other allowances. The Chief Justice of India gets the monthly rupee 33,000, and the other judges whereas get 30,000 per month. They also get the free house and the car for with driver. They get the special allowances. The salary was charged from the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India क्या है? जहाँ पर हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो जो पैसा जहाँ पर जाता है, एक फ़ंड होता है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो इंडिया के वेलफेयर के लिए काम आता है. ऑब्वियसली दिस जुडिशियरी सिस्टम इज ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिया. दैट्स वाई देयर मनी इज ऑल्सो बिन गिवन फ्रॉम दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ओके, नाउ टर्म्स क्या क्या है? टर्म्स है फॉर द 6 year ऑफ टर्म. दे कैन रिजाइन अर्लियर देन देयर पोस्ट अर्लियर. दे कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट क्या होता है? जहाँ पर अगर कोई वायलेशन करता है, कोई भी चीज़ वायलेशन करता है, तो उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मूवमेंट होता है, जहाँ पर अदर जो जजेस होता है वो लोग, जजेस नहीं, अदर भी जो मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दे पास अ रेजोल्यूशन कि वो कल्प्रिट है. तो उस चीज़ को पहले ठीक से देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है. अगर वो होता है, देन द पर्सन इज बिन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, एंड इट इज़ नोन एज इम्पीचमेंट. ओके, मतलब द मेन पावर इज इन द हैंड ऑफ द अदर पीपल्स, नॉट ऑन हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट और एनीवन एल्स. ठीक है. इफ द एक्ट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दे फाउंड गिल्टी, मिसयूज ऑफ पावर. जुडिशियल सिस्टम में जुडिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का 3 टाइप का. एक ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन है. नेक्स्ट वी हैव appellate jurisdiction. Then we have the appellate jurisdiction. Okay, then we have the advisory jurisdiction. We also have now ये 3 टाइप का jurisdiction होता है, लेकिन उसका बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हैं. ओके, ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है वो आप लोग को पढ़ लेना है थोड़ा. देखो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आपको जो ठीक लगे, जितना ठीक लगे आप कर सकते हो. इसमें गार्डियन ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जो सीधा सीधी केस इन लोग के पास ही आता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, कोई स्टेट के बारे में हो और गवर्नमेंट के बारे में उसका, या फिर कोई गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट और एक सब स्टेट एक साइड है, सिर्फ एक स्टेट अलग साइड है, उसके लिए. एपलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? सब क्रिमिनल केसेस आते, ऑफेंसिव केसेस आते हैं. ठीक है. ओके, एंड देन वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं. सॉरी, जहाँ पर अगर कोई टाइप का फंडामेंटल राइट सिटीजन को नहीं दिया जा रहा, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे ऑब्टेन एन ओपिनियन फ्रॉम द जुडिशियरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. अगर कोई लॉ पुटर्न करना है तो उसके अगेंस्ट में अगर क्वेश्चन होता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कर सकता है. इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट इट इज़ फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस, देन ओनली वो लॉ पब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा. गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम लोग को पता है वो बहुत सारे प्रोटेक्शन भी देता है, बहुत
बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि हो सकता है कभी कोई 3 से 4 साल पहले